नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वजह है कि जहां हम सबका भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। रसोई घर में माता अन्नपूर्णा और भगवान भोलेनाथ का भी वास होता है। कहते हैं कि रसोई घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता गृह में प्रवेश करती हैं, यानी कि नकारात्मकता बढ़ती हैं और घर में बरकत चली जाती हैं और घर में कंगाली पांव पसारना शुरू कर देती हैं। हालांकि इन बातों का ना ही कोई धार्मिक महत्व है और ना ही कोई वैज्ञानिक आधार है, मगर फिर भी काफ़ी समय से लोग इन बातों को मानते आ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए हम आपको बता देते हैं कि अपने रसोई घर में किन चीज़ों को कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, जिससे हमेशा आपकी बरकत बनी रहे। सबसे पहला हम अनाज से शुरू करेंगे। कुछ घरों में ऐसे देखने को मिलता है कि रसोई घर में आटे का डिब्बा जब भी पूरी तरीके से खाली हो जाता है तभी लोग उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आटे के डिब्बे को कभी भी पूरी तरह खाली ना होने दे। कहा जाता है कि कनक यानी कि सोना, कनक गेहूं को कनक कहा जाता है और गेहूं का आटा कभी भी हमारे घर में ख़त्म नहीं होना चाहिए। भले ही एक मुट्ठी उस डिब्बे में क्यों ना पड़ा हो, पड़े रहने देना चाहिए। फिर उसमें नया आटा लाकर ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी आपके घर में। यदि आप पूरा डिब्बा एक साथ खाली कर देते हैं तो आपके घर में धन की कमी होती चली जाती हैं और आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की भी कमी होती है और समाज में आपके मान प्रतिष्ठा और सम्मान में भी हानि पहुंचती है। दूसरा है हल्दी। दोस्तों, हल्दी लक्ष्मी माता का प्रतीक मानी गई हैं और वास्तु के हिसाब से देखें तो हल्दी बृहस्पति का कारक भी माना गया है। अगर आपके रसोई घर में हल्दी खत्म होती हैं तो आपके ऊपर गुरु दोष हो जाता है और आपके ऊपर गुरु दोष हो जाता है तो आपके पास धन कम होने लगता है और करियर में भी आपके बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए रसोई घर में जब भी लगे कि हल्दी खत्म होने वाली है तो उससे पहले ही आप हल्दी लेके आ जाएं, या फिर आप एक छोटे से डिब्बे में अलग से हल्दी रख करके रखें और उसे मां अन्नपूर्णा के फ़ोटो के पास में रख दें। दोस्तों, हम सभी के घरों में रसोई घर में मां अन्नपूर्णा और लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण, गौरी शंकर या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी फ़ोटो और अन्नपूर्णा माता की फ़ोटो होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों, ध्यान रखें कि फ़ोटो को स्वच्छ जगह पर ही लगाएं और खाना बनाने से पहले मां अन्नपूर्णा और जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जो आपके इष्ट भगवान की फ़ोटो आपने लगाई हैं, उसको प्रणाम करके ही उनका नाम लेकर ही भोजन बनाना शुरू करें और कभी भी हल्दी खत्म ना होने दें, वरना लक्ष्मी माता आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इसलिए हल्दी हमेशा घर में होनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि चावल रसोई घर में उतना ही रखना चाहिए जितना प्रयोग हो, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। लेकिन चावल कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। चावल यानी कि धान हमारे देश में बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है और माता लक्ष्मी को धान यानी कि चावल बहुत ज़्यादा प्रिय हैं और कनक स्वरूप यानी कि गेहूँ और चावल भगवान भोलेनाथ को, माता लक्ष्मी को और समस्त देवी देवताओं को समर्पित करते हैं, तो उसे भी कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। और क्योंकि चावल का संबंध शुक्र से माना जाता है और शुक्र ऐश्वर्य, वृद्धि और भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है, भौतिक सुखों का कारक होता है, इसलिए चावल का खत्म होना शुक्र का दोष माना गया है। तो आप कभी भी रसोई घर में यह दोष न लगने दें। चावल का बर्तन रसोई घर में कभी भी
खत्म ना होने दें। उसमें भले ही एक मुट्ठी चावल पड़े रहने दें और फिर नया चावल लाकर उसमें डाल दें। लेकिन चावल का डिब्बा कभी भी पूरा खाली नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से घर में अन्न धन की कमी होती है और माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगला है रसोई घर में नमक खत्म होना। नमक कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि नमक का डिब्बा हमेशा भरा हुआ होना चाहिए, भले ही उसमें थोड़ा सा नमक हो, क्योंकि नमक राहु केतु से और सारे दुष्प्रभावों से बचाता है। साथ ही हमारे घर की नेगेटिविटी को भी दूर करता है, हमारे बिगड़े काम भी बन जाते हैं। तो अगर आप अपने घर में लगातार 1 सप्ताह तक नमक का पोछा यानी कि नमक के पानी का पोछा लगा लेते हैं, तो आपके घर से सारे दुष्प्रभाव चले जाते हैं और पॉजिटिविटी आपके घर में आने लगती हैं। साथ ही आपके घर में सुख शांति और लक्ष्मी भी आने लगती हैं, क्योंकि नमक बहुत ही सिद्ध उपाय है और आपके घर से बुरी नज़रों को भी दूर कर देता है। इसलिए ध्यान रखें कि नमक का डिब्बा कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए और दूसरों के घर से भी कभी भी नमक को मांगकर नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी को नमक देना चाहिए। यानी कि ना तो किसी से नमक मांगना चाहिए और ना ही किसी को नमक देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आप इस बात का ख्याल रखें। दोस्तों, खाना पकाने का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि रसोई घर से तेल खत्म होने पर ही बाजार से तेल लेने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में पहले से ही तेल लेकर आ जाना चाहिए। पूरा तेल खत्म होने से पहले ही तेल ज़रूर लाकर रखना चाहिए। सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंध रखता है, इसलिए सरसों का तेल आपके घर में होना ही चाहिए। भले ही आप उसे खाने में इस्तेमाल ना करते हों, लेकिन शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में या हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। और आप चाहें तो पीपल के वृक्ष के नीचे, शिवलिंग के नीचे, तुलसी के नीचे या बेल वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का एक दीपक जला सकते हैं। किसी भी एक जगह पर आपको सरसों के तेल का एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें रसोई घर में कभी भी ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद